चलो सर्कल बेटा, कम ऑन फास्ट। सर्कल की क्वेश्चन द मिनिमम इसके पहले वाले क्वेश्चन कर लिए थे ना हम लोग, ये पहले वाला किया था ना, करा इसके पहले वाली क्लास में कराया था, करा था ना इसको। पहले क्वेश्चन शीट है सबके पास, सर्कल की शीट दिला दिए थे। क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें जो डेटा दिया उसके हिसाब से पहले डायग्राम फिगर ड्रॉ करिए, उसके बाद क्या निकालना है देखो क्या फॉर्मूला लगेगा। भाई मेनली आपका पाइथागोरस थ्योरम भी बार बार लगता है इसमें, देख ही रहे हो आप लोग। ये क्वेश्चन हमने करा दिया था लेकिन एक बार फिर से करते हैं, आप लोग बताइए मुझे इसको कैसे करना है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमें कॉर्ड का क्या निकालना है भैया, लेंथ निकालना है। कॉर्ड का क्या निकालना है, लेंथ। जरा ध्यान समझना। अब इसमें क्या क्या दिया है पहले ये देखो भाई, हमने दिया क्या क्या है इसमें भाई, बात देखो। एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस कितना है भाई बताओ। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड इज 4 सेंटीमीटर। जो रेडियस है भैया वो कितनी है, ये सेंटर है ए है, ये क्या है बी है। रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस वाली लाइन है ना, ये कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। बच्चा आप देखो, फोकस करो, फोकस आ जाओ, ठीक है। कह रहा है इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं कॉर्ड पे, कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं उसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, इस कॉर्ड ए बी की लेंथ निकालनी है। आप मुझे बताओ ये जो परपेंडिकुलर है ये इस कॉर्ड को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से एपी निकाल लें, क्या होता है बताओ जरा। यहां से होगा ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चा बता, ओपी का स्क्वायर प्लस क्या होगा एपी का स्क्वायर। अब यहां से बताओ ओपी क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू में ओपी कितना है 4 है, तो यहां हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस एपी कितना है वही निकालना है अपने को। चलो भाई 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा ए पी स्क्वायर। 16 को ट्रांसफर करो, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई ए पी स्क्वायर। 25 में से 16 को माइनस करेंगे आ जाएगा 9, तो ए पी इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3 सेंटीमीटर आ गया। अगर ए पी आ गया 3 सेंटीमीटर तो मुझे बताओ ए बी क्या होगा, उसी का डबल होगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा ए पी होगा। क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ए बी की लेंथ निकालनी है तो ए पी का क्या कर देंगे डबल, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा भाई 6 सेंटीमीटर। इसको हम लोगों ने पीछे वाले क्लास में भी किया था कि एपी की लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर, तो टोटल कॉर्ड की जो लेंथ आ गई वो कितनी हो गई 3 टू जा 6 हो गया 6 सेंटीमीटर। इसको हम लोगों ने किया था पहले, है ना भाई। जिन्होंने नहीं किया वो नोट करें फटाफट, जिन्होंने नहीं किए हैं वो नोट डाउन करें फटाफट। जिन्होंने नहीं किए हैं वो नोट डाउन कर ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डायग्राम ड्रॉ करो, क्या क्या डेटा दिया है और क्या निकालना है, बस वही मेन पाइथागोरस थ्योरम ही बार बार लग रहा है आपका। देखो इसको समझो और करो, खूब प्रैक्टिस करो, इसी वीक में सर्कल का टेस्ट होगा। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतनी इसमें क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए। लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब इसका डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग क्या क्या दिया है, इसका पिक्चर बनाओ आप लोग, देखें हम कितने लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करिए।
करिए करिए इसको, पहले पिक्चर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करो, आप लोग देखें हम। आदित्य राज खड़े हो जाओ, पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया, इसका क्या मतलब है बताओ। हाँ हाँ, क्या है इसका मतलब। इनमें डिस्टेंस दिया है 8 सेंटीमीटर। बेटा क्या क्या दिया है एग्जैक्ट बताओ मुझे। 3 क्या है ये, आप बताइए, सब खड़े हो जाइए। क्या क्या दिया बेटा बताओ। क्या सेंटर से 3 सेंटीमीटर क्या। सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे ना, देखो बैठो बैठो। क्या दिया है, कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, मतलब इस कॉर्ड की लेंथ कितनी है बेटा। सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस कितना है इसका, सेंटर से डिस्टेंस कितना है इसका, 3 सेंटीमीटर। ये पॉइंट हम मान लेते हैं हमारा पी है। तो हमें डायमीटर निकालना है, सर्कल का क्या निकालना है, डायमीटर। पहले तो रेडियस निकालें, ए ओ इसका क्या होगा रेडियस। कैसे निकलेगा ये आर बताओ, पाइथागोरस थ्योरम से बताओ। आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अरे 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखो, देखो ये टोटल लेंथ कितनी है 8 है, तो 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। हमने कहा था परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगा, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होती है सेंटर से। तो भैया ये भी 4 हो गया, ये 3 है, तो बताओ आर क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों का सम कर देंगे कितना आ जाएगा 25। ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, सो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो आ गया हमारा वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अगर रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है तो मुझे बताओ डायमीटर क्या होगा, फिर डायमीटर क्या आएगा, तो डायमीटर आ जाएगा हमारा, डायमीटर आ जाएगा हमारा क्या 2 × आर। तो 2 × आर की वैल्यू कितनी है 5, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई 10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है सर्कल का 5 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर निकालना था, डायमीटर निकल के आ गया, कोई दिक्कत। डायग्राम ड्रॉ करना सीखो, क्या क्या डेटा दिया है वो लिखिए, क्या फार्मूला लगेगा वो लिखिए, समझ गए। ठीक, पैटर्न पे काम करोगे तो चीज़ें बनेंगी और हमेशा। चलो भाई ठीक है, लिख लिया इसको, इतना लिखा हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलो हमें पढ़ो, इसमें क्या क्या दिया बताओ, खड़े हो जाओ पहले, खड़े हो। हाँ हाँ हाँ, क्या है इसका मतलब, गुड और, पढ़ो पहले क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, एक बार में नहीं समझ में आया तो। सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। भैया सेंटर से हमेशा कॉर्ड की डिस्टेंस होती है, कॉर्ड की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 12 सेंटीमीटर है, समझ गए आप। हाँ, लेंथ कॉर्ड की 10 सेंटीमीटर है, तो हमें निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। बैठो, ये है सेंटर, कॉर्ड की लेंथ क्या है भाई जरा देखना,
कॉर्ड की लेंथ दी है कितनी, कॉर्ड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है भाई, 10 सेंटीमीटर। सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर है। अब इसको हम मान लेते हैं पॉइंट पी है ये, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इस साइड भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें रेडियस निकालना है, रेडियस तो यही है ना भैया। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे बताओ, पाइथागोरस का थ्योरम क्या है भाई बताओ, आर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये हो जाएगा 169। 169 का मतलब क्या होता है 13 का स्क्वायर, तो रेडियस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 13 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। सिंपल है एकदम, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, फिगर ड्रा करना है इसका, उसके बाद तो आपको पता है एक ही फार्मूला लगना है, आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है ये समझना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। क्वेश्चन नहीं नोट करना बेटा, शीट है ना अपने पास सर्कल की, सर्कल की शीट है तो आप शीट से देखो क्वेश्चन, बस सोल्यूशन सोल्यूशन लिखो बच्चा, बस ओनली सोल्यूशन सोल्यूशन करो और देखो इसको। चले भाई मूव करें। और बेटा क्या क्या दिया इसमें बता चल, आर्यन। हम्म, सेंटर लिखा है बे, ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, फिर ऑन आइदर साइड ऑफ द, हाँ। हम्म, कब, सेंटर के सेम साइड बेटा, आइदर मतलब या तो दोनों एक एक सा, मतलब एक सेंटर उस साइड होगा दूसरा सेंटर के। अब जरा देखना पहले वाले का डायग्राम क्या होगा, पहले वाले का पिक्चर कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखो भैया। अगर डायमीटर आपका 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा बोलो 10 होगा। कह रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर की अगर सेम साइड है तो ये है देखो, ये है देखो, दोनों कॉर्ड क्या है सेंटर के सेम साइड आ गया। एक कॉर्ड है आपका ए बी, दूसरा कॉर्ड है क्या आपका सी डी। इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ से, ध्यान से देखना, इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज करो ये पॉइंट हमारा एम है, ये पॉइंट हमारा क्या है एन है। जरा बताना बड़ी वाली कॉर्ड कौन सी है, छोटी वाली कौन सी है बताओ, बड़ी वाली कौन सी है ए बी, बड़ी वाली की लेंथ कितनी है 16, तो जरा बताना ये कितना हो जाएगा 8, ये भी कितना हो जाएगा 8। छोटी वाली की लेंथ कितनी है 12, ये हो जाएगा 6 और कितना हो जाएगा 6। अब मुझे बताना, ध्यान समझना बच्चा, रेडियस कितना आया है, रेडियस आर हमारा कितना आया है, अरे डायमीटर है 20 तो रेडियस कितना हो जाएगा 10, और इसको अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करूँगा ये भी क्या होगा 10 ही होगा क्या, ये भी तो रेडियस वाली लाइन ही है, बोल भाई ये भी तो रेडियस वाली लाइन ही है, ये भी रेडियस वाली लाइन ही है। तो अगर मुझे सेंटर से देखो, अब दोनों कॉर्ड के बीच डिस्टेंस क्या है एम एन है कि नहीं, दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस क्या है एम एन। एम एन कैसे आएगा भाई, एम एन कैसे आएगा, अगर मैं ओ एन में से ओ एम को माइनस कर दूं, बताओ ओ एन में से ओ एम को माइनस करूं तो क्या एम एन ही आएगा, बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं,
बोलो भाई, अगर पूरा ओ एम में से ओ एन में से ओ एम को माइनस करूंगा तो एम एन ही तो आएगा, दोनों कॉर्ड की बीच की डिस्टेंस ही तो आएगी। अब मुझे बताओ ओ एम कैसे निकालोगे और ओ एन कैसे निकालोगे। ओ एम कैसे निकलेगा, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, किस ट्रायंगल में, ओ एम ए में। इन ट्रायंगल ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल कौन सा भैया, इन ट्रायंगल ओ एम ए, ओ एम ए की हम बात कर रहे हैं, बताओ जरा ओ एम ए क्या है। इसमें रेडियस कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ एम का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बेस कितना है 8 का स्क्वायर। अब जरा बताना 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, इधर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अरे 64 इधर आएगा तो -64 इज इक्वल टू क्या हो गया ओ एम का स्क्वायर। अब बताना जरा ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 का मतलब कितना हो गया 6 का स्क्वायर, तो ओ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो गया। ओ एम आ गया 6। अब हमें निकालना क्या है ओ एन। ओ एन के लिए क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ओ एन सी, क्या लेंगे भैया ओ एन सी। ओ एन सी में क्या होगा बताओ, ओ इन ट्रायंगल ओ एन सी, ओ एन सी में बताओ रेडियस क्या है, रेडियस क्या है वही आर अभी भी यहाँ होगा, रेडियस तो इसका भी वही होगा ना, यहाँ पर जो है ये रेडियस कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ओ एन है, ओ एन का स्क्वायर प्लस क्या होगा 6 का स्क्वायर। बताओ अगर हमने ओ एन सी की बात की, देखो ध्यान से ओ एन सी, ओ एन सी में बात किया, ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज है, यही ना हाइपोटेन्यूज बोलो, ये तो परपेंडिकुलर वाली लाइन है हाइपोटेन्यूज। ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये ओ एन का स्क्वायर प्लस क्या होगा एन सी का स्क्वायर, एन सी कितना है 6, 6 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 6 का स्क्वायर इधर आएगा तो भैया क्या होगा 36, ये हो जाएगा ओ एन का स्क्वायर, 100 में से 36 को माइनस करेंगे क्या आएगा 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ एन का स्क्वायर, और ये हो गया 8 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ओ एन का स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से ओ एन इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। और हमने क्या कहा था भाई एम एन कैसे निकलेगा, ओ एन में से ओ एम को क्या कर ले हम माइनस कर लें, तो एम एन इक्वल टू क्या होगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ एन माइनस ओ एम। ओ एन कितना आया 8, ओ एम कितना आया 6, माइनस कर लेंगे कितना आएगा बच्चा 2 सेंटीमीटर। तो दोनों कॉर्ड की बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। कब, जब दोनों कॉर्ड क्या है एक ही साइड है सेंटर के, जब दोनों कॉर्ड सेंटर के एक ही साइड आ गए। बेटा इतनी सिंसियरिटी बना के रखो कि टीचर क्लास में बोल रहा हो तो 1% कुछ नहीं बोलना है, पहले सभ्यता में आओ। जब दोनों कॉर्ड क्या होंगे सेंटर के एक ही साइड आएंगे तो भैया डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब ये सेकेंड वाला पार्ट आप सभी मुझे करके दिखाएंगे, पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करो। मतलब इसमें क्या होगा, अब एक कॉर्ड क्या होगा सेंटर के उस साइड होगा, दूसरा कॉर्ड क्या होगा सेंटर के, तो जो अभी ये माइनस किए हैं ये हमें क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, इतनी सी बात है, आंसर आ जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा ना तुम्हें, प्रॉपर बना के पूरा दिखाना पड़ेगा। हाँ प्रोसेस करो, प्रोसेस करो, प्रोसेस करो। करिए, आपका ही क्वेश्चन है बेटा, एक दूसरे का मुंह ताड़ रहे हो ऐसे जैसे एकदम
हम्म, बनाओ सेकंड वाला एक डायग्राम। नहीं, जानकार लड़के हो तुम, ऐसी बात नहीं है। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन के देखते नहीं आ जाएगा उसको। जो आप बोल दिए ना, यही समझना था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे अरे हम कुछ कह नहीं रहे बेटा, मैंने कहा आपने अच्छा किया, आपने जो किया अच्छा किया। हाँ बेटा, कौन सी चीज़ कह रहे हैं आप? बस बेटा, गुड, वेल डन। नहीं, अच्छा किया, बच्चे ने मेहनत किया, बहुत बढ़िया। अच्छा करो बेटा तुम, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेल डन, वेरी गुड। और सब तो निठल्ले ही बैठे हैं। अब जरा बेटा, ये है ए बी, ये कितना है? ये है सी डी। अब इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो भैया। ये सेंटर ओ है, हम यही देखना चाहते हैं कि कौन पहले बता रहा है। ये एन है, ये क्या है? एम है। अब मुझे बताओ, जो भी जिससे ले लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? आर है रेडियस, ये कितना होगा भाई? 10 होगा ना, 10। चलो, और इसको भी अगर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लें तो ये भी क्या होगा भाई? 10 ही होगा, रेडियस है ना 10। ए बी सबसे लॉन्गेस्ट वाली अगर कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट वाली कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 16। तो जरा बताना, ये भी 8 होगा, ये भी क्या होगा? 8। सी डी छोटी वाली कॉर्ड है भैया, तो ये कितना होगा? 6। ये भी कितना हो जाएगा? 6। अब मुझे बताओ, अगर मुझे निकालना है क्या? ओ एन कैसे निकलेगा? कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप ओ एन के लिए? ओ एन ए यही लेंगे कि नहीं, जो हमने पीछे लिया था? तो इन ट्रायंगल कौन सा भैया? इन ट्रायंगल ओ एन ए, या चलो ठीक है, ओ एन ए में देखो, आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बताओ ना। ओ एन का स्क्वायर प्लस क्या होगा? ए एन का स्क्वायर। ओ एन का स्क्वायर प्लस क्या होगा? ए एन का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो। आर कितना है भाई? 10। स्क्वायर इक्वल टू ओ एन हमने निकालने हैं, ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन कितना है भाई? 8 है, यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। इस साइड आएगा तो क्या होगा? ये माइनस, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ओ एन का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 36। इज इक्वल टू में क्या हो गया? ओ एन का स्क्वायर। तो यहाँ से ओ एन इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बताओ, मुझे ओ एम निकालना है, कौन सा ट्रायंगल ले हम? ओ एम डी। कौन सा ले भैया? ओ एम डी। इन ट्रायंगल ओ एम डी, ओ एम डी में क्या होगा? आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस क्या होगा? एम डी का स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ओ एम का स्क्वायर प्लस क्या होगा? एम डी का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या होगा? ओ एम का स्क्वायर प्लस क्या होगा भाई? एम डी का स्क्वायर। आर कितना है? 10 है अपना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ एम स्क्वायर प्लस क्या होगा? एम डी। एम डी क्या है भैया? 6 है, 6 का स्क्वायर। जरा कर लेते हैं इसको,
10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 6 का स्क्वायर इस साइड लाओ माइनस करो 36 इज इक्वल टू में क्या होगा ओ एम का स्क्वायर, ये आ जाएगा 64 इज इक्वल टू में क्या हो गया ओ एम का स्क्वायर। तो ओ एम इज इक्वल टू क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, ओ एम इज इक्वल टू क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों कॉर्ड की बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ ओ एन यहाँ ओ एम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स मतलब एम एन, एम एन कैसे निकलेगा ओ एन प्लस ओ एम, ओ एन कितना आया 6, ओ एम कितना आया 8, दोनों को सम कर देंगे कितना आ जाएगा ये 14 सेंटीमीटर। तो दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस आ गया 14 सेंटीमीटर। सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपको ये समझना था कि कैसे क्या इक्वेशन बनाने हैं, कैसे आपको डायग्राम इसके ड्रॉ करने हैं, अपने आप बन जाएगा। बहुत टफ है क्या इसको समझना, नहीं, बहुत इजी है समझना, बहुत इजी है करना, बस आप समझ जाओ। नहीं है लिखा आपने, इसकी प्रैक्टिस करो, इसको समझो पहले कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या दिया जा रहा है, करना सीखो। केवल क्वेश्चन कर लेने से कुछ नहीं आएगा, समझो कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या प्रोसेस, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, क्या रूल्स लग रहे हैं, कैसे वैल्यूज पुट कर रहे हैं, किस तरह से हम स्टेप्स ले रहे हैं, क्या है कैसे, सब समझो। चलिए मूव करें हम लोग, हटा दूँ इसे, ठीक है। ओ, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या दिया है तुम बताओ, स्वास्तिक खड़े हो जाओ, पढ़ो क्या दिया है क्वेश्चन में। हाँ, हम्म, क्या है इसका मतलब। हम्म, हम्म, शुद्ध शुद्ध देख लेंगे, लेकिन बेटा पढ़ते समय सीरियस रहा करो, ये सब चीज़ें सड़क पे बात करो। हाँ चलो, हाँ, हाँ, कहाँ ज्वाइन कर दोगे, कहाँ ज्वाइन करोगे। तुम बताओ श्रद्धा, इसका क्या मतलब है। क्या मतलब है इसका। बट ये जब अभी तक किस दिन क्वेश्चन की हो सबसे अलग है ये। हाँ हाँ, इसका मतलब ये है कि दो कॉर्ड पहले ड्रॉ करो भैया। अरे देखो, दो कॉर्ड हमने ड्रॉ किया, कौन कौन से कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड कौन सा है, एक है ए बी, दूसरा क्या है ए बी है, एक क्या है सी डी है। दोनों को कह रहे हैं कि अगर हम आगे बढ़ाएं, दोनों को क्या करें, देखो भैया, बात नहीं करो, बात नहीं करो, इनको अगर हम आगे बढ़ाएं इस तरह से, तो दोनों एक दूसरे पे कहाँ मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से पॉइंट ई पे मिल रहे हैं, कोई पॉइंट ई है यहाँ पर, दोनों एक दूसरे को वहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट ई पे जाकर दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। प्रूफ क्या करना है कि ई बी इक्वल टू ई डी है, ई बी इक्वल टू क्या है ई डी है, और ई ए इक्वल टू क्या है ई सी है, ई ए इक्वल टू क्या है ई सी है, ये प्रूफ करना है। हाँ चलो अब करो, सेंटर क्या है ओ है, सेंटर क्या है इसका ओ है, करते हैं भैया, इन दोनों को इक्वल दिखाना है, कैसे दिखाओगे इक्वल, बनाओ फिगर, बनाओ फिगर, बनाओ पिक्चर, बढ़ाओ दोनों को आगे ऐसे।
हम्म, हाथ से तो बहुत कुछ होता है बेटा। यहाँ 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 तो पहले क्वेश्चन किया जाए। तो यार अब यहाँ सवाल ले पहले बेटा। ठीक, कैसे प्रूव करेंगे इसको समझते हैं। चलो कोई बात नहीं, गलती ऐसे नहीं करो बेटा, कई जगह गलतियां हो जाती हैं, दिक्कत हो जाती है। यहाँ देखो सेंटर ओ है, सेंटर ओ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। मान लेते हैं इसको कोई पॉइंट, सपोज करो इसको हमने लिया पॉइंट पी, कोई दिक्कत। इससे इस कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। इसको मान लेते हैं पॉइंट क्या है भाई, क्यू है। इसको मान लीजिए पॉइंट क्या है, क्यू है। ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन कर दो। ओ को क्या करो, ई से ज्वाइन कर दो। ओ को ई से क्या कर दो, ज्वाइन कर। परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ कर दिया, उसके बाद हमने क्या, ओ से ई को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया। अब मुझे बताओ, अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसमें, बहुत ध्यान समझना, तो क्या ये आपका जो पार्ट है पी बी, ये ए बी के इक्वल होगा, ए पी के इक्वल होगा। उसी तरह से जो सी क्यू है वो क्या होगा, क्यू डी के इक्वल होगा। होगा कि नहीं इक्वल होगा। पहले तो क्वेश्चन में देना कि ये दोनों इक्वल दिए हैं आपस में, दोनों कॉर्ड क्या है आपस में, इक्वल है। कौन कौन से, क्या दिया है पहले लिखो, गिवन। गिवन में क्या क्या है आपके पास, ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी दिया है। ए बी इक्वल टू क्या दिया है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है बताओ। ई डी, ई बी इक्वल टू क्या है, ई बी इक्वल टू ई डी है। एंड और क्या प्रूव करना है, ई ए इक्वल टू ई सी है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ई ए इक्वल टू ई सी है। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या किए, सेंटर ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ए बी पे, और सेंटर ओ से इस सी डी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखो। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन का मतलब जो हमने अपनी तरफ से इसमें ऐड किया, जो हमने अपनी तरफ से इसमें किया, क्या किया जरा बताना, कि वी ड्रॉ, वी ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया भैया, ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन व्हाट, ए बी। और क्या ड्रॉ किया भैया, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन व्हाट, सी डी। तो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। एक ओपी ड्रॉ किया किस पे भैया, ए बी पे। एक ओ क्यू ड्रॉ किया किस पे, सी डी पे। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब प्रूफ में आते हैं, जरा समझना। आप मुझे बताओ, अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं। अरे ये हाफ इस हाफ की इक्वल हो जाएगा, बोलो। ये परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, ये पी बी आपका ए पी के इक्वल होगा। इसी तरह से आपका क्यू डी सी क्यू के क्या होगा, इक्वल होगा। और ए बी सी डी के पहले इक्वल था, इसका ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। ये चारों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे। तो पहले प्रूफ में एक चीज लिख लो आप, पहले क्या लिखो, प्रूफ। प्रूफ में आओ, पहले ये लिख लेते हैं जो हमें पता चल गया, क्या भाई, कि आपका ये ए पी इक्वल टू क्या होगा, बी पी इज इक्वल टू में क्या होगा बता जा, सी क्यू इज इक्वल टू में क्या होगा, क्यू डी। ये चारों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होगा, समझ में आया ना, क्योंकि ए बी सी डी के इक्वल है। ए बी कॉर्ड सी डी के क्या है, इक्वल है ना। ये क्वेश्चन में ही दिया ना कि ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी है। अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो इनके आधे आधे पार्ट भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। भाई ये दोनों कॉर्ड की लेंथ आपस में इक्वल है, तो इनके हाफ हाफ पार्ट भी आपस में सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमने इक्वल करके लिख लिया पहले, तो कोई दिक्कत वाली बात। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल कौन से ले लें, कौन कौन से ट्रायंगल ले लिया जाए बताओ आप जरा, कौन से ट्रायंगल लिया जाए बताओ। हाँ हम्म, हाँ तो क्या लेंगे, हाँ हाँ लिखो इन ट्रायंगल। हाँ लो बेटा, इन दो ट्रायंगल में कौन से लो, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल है हम, ओ पी ई, ओ पी ई, और कौन सा ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल कौन सा लोगे, ओ क्यू ई, ओ क्यू और क्या ले लिया हमने, ई। अब ध्यान समझना, दोनों में क्या क्या इक्वल होगा देखो।
दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो हमने कहा ओपी इक्वल टू ओपी होगा, आपने थ्योरम पढ़ा था। अगर दो कॉर्ड आपस में इक्वल होंगे तो सेंटर से डिस्टेंस उनकी क्या होगी, इक्वल होगी। पढ़ा था कि नहीं इसको? तो आप मुझे बताओ ओपी इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू होगा। क्यों होगा? इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर से डिस्टेंस भी उनकी क्या होगी, इक्वल होगी। ए बी और सी डी इक्वल हैं तो दोनों की सेंटर से डिस्टेंस क्या आएगी, इक्वल। ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू। ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब फिर बताओ, अब देखो आपका ओ ई दोनों में क्या है, कॉमन। ओ ई दोनों में क्या है भाई, कॉमन। ओ ई दोनों में क्या है, कॉमन है। और एक चीज कोई इक्वल है, दोनों के एक एक एंगल, कौन से एंगल पी 90 है, एंगल क्यू भी क्या है 90, दोनों 90 डिग्री है। तो बाई आर एच एस रूल, बाई कौन सा, आर एच एस में क्या था, बाई आर एच एस रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, हाँ राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड वाला कॉन्ग्रुएंसी रूल था जो, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। एक देखो राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 90 का हो गया ना, ये 90 का है, ये भी कितने का है 90। 90 के सामने वाली जो साइड होती है वही क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है ना। ये वाली लाइन कौन सी है, हाइपोटेन्यूज। ये इक्वल हो गया और एक साइड इक्वल हो गया, ये वाली साइड्स क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, साइड इक्वल हो गया, इसलिए क्या लग गया, आर एच एस। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से, ट्रायंगल ओ पी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ओ क्यू ई के, ये हो गया इसके कॉन्ग्रुएंट। अब जबकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सीपीसीटी क्या क्या इक्वल होगा, हाँ लिखो इसके आगे यहां से, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से क्या हो गया, क्या क्या इक्वल होगा, क्या क्या इक्वल होगा बताओ। पीई इक्वल टू क्या होगा, क्यूई। पीबी इक्वल टू क्या होगा, अरे पीई इक्वल टू क्या होगा, क्यूई होगा। हो गया कि नहीं, ये वाली साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी, नहीं ये पीई और इधर ये क्या है क्यूई, दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल। अब पीई इक्वल टू क्यूई हो गया तो फिर हमें तो वो नहीं मिला जो हमें चाहिए, इसको कैसे निकालोगे। अब पीई इक्वल टू जो क्यूई आया, अगर इसमें हम सी क्यू ऐड कर दें, इधर क्या लिख दें, ए पी ऐड कर दें, जो आया आपके पास क्या आया, ऊपर लिख रहे हैं देखो, पी इक्वल टू क्या आ गया, पी इक्वल टू आ गया क्यू ई, पी इक्वल टू क्या आ गया क्यू ई। अगर मैं पीई में ए पी ऐड कर दूं, ए पी ऐड कर दिए किस में, पीई में, उधर क्या करें क्यूई में ऐड करते रहे क्यूसी, क्यूई में ऐड करते रहे क्या सी क्यू, कट कर दोनों में ऐड करते हैं। क्यों ऐसा कर दिए, क्योंकि एपी इक्वल है किसके, एपी इक्वल है सी क्यू के, ये लिखे ना, देखो ना एपी किसके इक्वल है, सी क्यू। एपी में पी ऐड करो, पीई में एपी ऐड करो, ये पूरा यहां से यहां तक क्या है पीई है, और ये यहां से यहां तक क्या है एपी है, तो पूरा क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा कि नहीं, ये पूरा आ जाएगा ए इज इक्वल टू में इधर क्या होगा देखो, ये है आपका क्यूई, क्यूई में सी क्यू ऐड करें तो क्या आ जाएगा ये सीई। दूसरा वाला प्रूफ हो गया क्या, जो आपको ये लाना था, देखो आ गया नहीं आ गया बताओ, आ गया ना लास्ट। हाँ बेटा, लास्ट में जानते हो क्या हुआ था, हम लोगों ने बीच में 2-3 तो स्टूल रखा था, तुम तो गए थे, जो लोग, तुम भी गए थे ना, तुम नहीं गए थे क्या, अच्छा पिछली बार नहीं गए थे, अरे भाई साहब कितना मजा आया था। तुम लोगों को एक बार ले चलने से पहले मैं विजुअल्स दिखाऊंगा लास्ट टाइम वाला, तब समझोगे कि कैसे क्या होगा। एक दिन आप लोगों को पहले ही उसमें दिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितना मज़ा था, कितना फन था। इस बार तो कई जगहों पे था, तो फिर मौज ही मौज। बेटा सब कुछ मत पूछना, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ध्यान रखना। अब देखो, अब ए इक्वल टू क्या हो गया सी ई, ये वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, हमें ये वाला पार्ट प्रूफ करना है। ई बी कहाँ है भैया, ई बी ये है। अब जरा मुझे बताओ, पी इक्वल टू क्यू ई है, यहाँ देखो पी इक्वल टू क्यू ई है, अगर इस पीई में से हम पीबी माइनस कर दें और इधर सी डी मतलब इधर क्यूई में से क्यू डी माइनस कर दें तो आ जाएगा। तो लिखो यहां से पीई माइनस, देखो दूसरा लिखो भैया, उसके नीचे लिखना पीई माइनस क्या है भैया, पीबी है, इज इक्वल टू में क्या होगा उधर क्यूई माइनस के क्या भैया
QD है, इसको माइनस करेंगे क्या होगा, PE में से अगर हम PB को माइनस करेंगे तो आ जाएगा BE, और इधर QE में से अगर हम QD को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा। ये हमारा ये भी प्रूफ हो गया, पहला वाला भी, और ये दूसरा वाला पार्ट भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, जहां जहां भी हमने हैशटैग लगा दिया। अच्छा, दोनों को क्यों माइनस कर लिए, क्योंकि ये PB आपका QD के क्या है, इक्वल है ना, अभी स्टार्टिंग में लिख दिया हमने, है ना इक्वल, तो जो चीज इधर माइनस कर रहे हैं वही सेम चीज उधर माइनस कर रहे हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, BE इक्वल टू DE, यही हमें प्रूफ करना था, यही BE या EB इक्वल टू क्या हो गया, ED। दोनों ही पार्ट इसके क्या हो गए, प्रूफ हो गया, दैट्स ऑल। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक है, इसको कम से कम 2 से 3 बार लगाना जरूर, ठीक है भाई, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।